तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहद खास वीडियो। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास हो सकता है जो लोग अपने आईटीआर को फाइल कर चुके हैं और साथ ही साथ अपडेट जानना चाहते हैं रिफंड के बारे में। उनके लिए तो ये वीडियो बेहद खास है ही। साथ ही साथ जिन लोगों को आईटीआर की डेडलाइन के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज है उसके बारे में भी आप सभी को बताने वाला हूं। तीसरा, आप सभी का एक सवाल था कि 12 लाख रुपए पर क्या टैक्स लगेगा न्यू इनकम टैक्स बिल के अनुसार। इसके बारे में भी बात करूंगा। साथ ही साथ जो नया टैक्स सिस्टम है उसके तीन ऐसे बड़े फायदे जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। और इनकम टैक्स रिफंड के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले आईटीआर की अपडेट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आईटीआर फाइल करने वालों का आंकड़ा लगभग 3 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। उन लोगों के अंदर से 2 करोड़ 90 लाख लोगों ने अपने आईटीआर को वेरीफाइड भी कर दिया है। यानी कि ये जो आंकड़ा है ये बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। आप सभी को एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों, आज 14 अगस्त का दिन है और आप सभी के आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन जो 15 सितंबर है, इसमें लगभग लगभग 30-31 दिन रह चुके हैं। ठीक है। और 30-31 दिन के अंदर ये जो आंकड़ा आप सभी को 3 लाख के आसपास दिख रहा है, ये लगभग 7 से 8 या 9 लाख तक पहुंचने वाला है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सभी आईटीआर भरे गए, अभी भी आईटीआर भरे जा रहे हैं। और जो मैन आईटीआर होता है, आईटीआर 1, 2, 3 और 4, ये चार मैन आईटीआर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा नंबर्स के अंदर ये फॉर्म भरे जाते हैं। इनमें से बहुत ज्यादा फॉर्म्स भरे गए हैं, कुछ फॉर्म्स नहीं भरे गए। अब क्यों नहीं भरे गए उसका कारण मैं बताता हूँ दोस्तों। कई सारे डिपार्टमेंट्स अपना लोगों के लिए फॉर्म 16 अवेलेबल कराने में काफी ज्यादा टाइम लगा देते हैं, जिसके कारण वो आईटीआर नहीं फाइल कर पाते। ठीक है। तो ये समस्या हो गई। दूसरा, आईटीआर प्रोसेस होने का काम बिल्कुल क्लोज हो गया है, बंद कर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। क्यों किया है, इसके पीछे क्या कारण है, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब तक हमने समझा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी काम अभी नहीं किया जा रहा है। ये आंकड़ा ज्यों का त्यों है पिछले लगभग 3 वीक से। अब बात करते हैं दोस्तों, आईटीआर की डेडलाइन जो 45 दिन बढ़ी थी वो क्यों बढ़ी थी, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ये लाइव हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की थोड़ी सी कटिंग मैं आप सभी को दिखा रहा हूं। 15 सितंबर आईटीआर की डेडलाइन को बढ़ाकर कर दिया गया। इसका कारण है दोस्तों, इसका कारण है सीबीडीटी ने इस बार आईटीआर फॉर्म के अंदर काफी बदलाव किए और इसको लागू करने में उनको बहुत ज्यादा टाइम लग गया। अभी भी हम देख रहे हैं कि आईटीआर 5 का अभी भी ऑनलाइन वर्जन नहीं आया है। 6, 7 की तो बात ही छोड़ दो, आईटीआर 5 की एक्सेल की यूटिलिटी अभी अवेलेबल करा पाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिसके कारण इसको टाइम लग रहा है। ठीक है। तो अब क्योंकि अब अगर सिस्टम यूटिलिटी अभी आई है तो लोग फॉर्म को भरेंगे कब, ये सारी चीजें करने के लिए यहाँ पर आईटीआर की डेडलाइन को बढ़ाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम की। अब डिफॉल्ट में आप सभी के सामने आता है न्यू टैक्स रिजीम। इसी के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है और मेरा मानना यह है कि अब आप भूल जाइए ओल्ड टैक्स रिजीम को, सभी लोग अपना न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही अपना आईटीआर को फाइल कीजिए। पुराना जो टैक्स सिस्टम था उसके अंदर आप सभी क्या डिडक्शन लेते थे, एचआरए की, ब्याज में होम लोन की छूट या इस तरह की काफी सारी छूट्स आप उसमें ले लेते थे। लेकिन नए टैक्स सिस्टम में आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे वो बताता हूँ। 75,000 रुपए की सीधी सीधी छूट मिलेगी। और इस छूट को पहले ही आपकी जो ग्रोस पे है दोस्तों, ग्रोस पे आपकी 12 महीने की जितनी भी पे बैठती है, मान लो 10 लाख रुपए बैठ रही है, उसमें ऑटोमेटिकली आपको 75,000 की छूट मिलकर वो आंकड़ा 925 दिखेगा। अगर आपके पास आपका फॉर्म 16 है और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, आपको बड़ी आसानी से ये आंकड़ा देखने को मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा, 87A दोस्तों, इसके अनुसार आपकी कुल टैक्स योग्य आय 7 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो आपको 20,000 रुपए तक की टैक्स में रिबेट मिलेगी। इसका मतलब 7 लाख रुपए तक की टैक्स आय वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तीसरा, एनपीएस में छूट। अगर आप भी नए सिस्टम में हैं और एक सैलरीड कर्मचारी हैं और नेशनल पेंशन सिस्टम में योगदान देते हैं
आपकी बेसिक सैलरी का 14% तक डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। ये बहुत शानदार आंकड़ा है और इस आंकड़े को आप सभी को पता होना चाहिए। तो एनपीएस के अंदर जो छूट है वो आती है सेक्शन 80 सीसीडी 2 में, जिसको आप सभी को लाभ उठाना चाहिए। दूसरा बात आती है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स में छूट वाली बात क्या है दोस्तों। एक बहुत जरूरी चीज समझ लेने की है कि सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि 2025-26 में अगर आपकी आय 12 लाख रुपए तक है तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अभी के आईटीआर फाइलिंग पर ये रूल नियम लागू नहीं होता है। अगले साल से इसकी सुविधा मिलेगी जब आप 2025 से 2026 तक की रिटर्न का आईटीआर फाइल करेंगे। दूसरा, अब हूं मैं दोस्तों इनकम टैक्स इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, और यहां पर आप देखेंगे इनकम टैक्स इंडिया एक पॉडकास्ट को प्रमोट कर रहा है और बाकी सारे काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छोड़ दिए हैं। यहां पर एक स्पेशल सीरीज बना रहा है किसके ऊपर? न्यू टैक्स बिल 2025 के ऊपर। दोस्तों, भारत सरकार या कहूं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, जिन्होंने नया टैक्स बिल दिया है 2025 का, लोगों को समझाने के लिए एक पॉडकास्ट लेकर आए हैं, व्हाट वेंट बिहाइंड द क्रिएशन। अब ये पॉडकास्ट जो है ये एक स्पेशल सीरीज बना रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिफंड को, आपकी प्रोसेसिंग को, या आप सभी के जो आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करके आप लोगों ने हार्ड अर्न मनी आपका रिफंड के रूप में जो फंसा हुआ है, उसके ऊपर भारत सरकार का या इनकम टैक्स इंडिया का कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले 20 घंटे में कोई दूसरा ट्वीट नहीं है, केवल एक ही ट्वीट है, उसमें भी बताया जा रहा है कि कैसे, आप समझिए न्यू टैक्स बिल क्या है। मतलब सरकार एक लॉ लाती है और इस लॉ को समझाने के लिए यहाँ पर इनकम टैक्स एक पॉडकास्ट बना रहा है। डिपार्टमेंट, पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। आपकी प्रोसेसिंग को लेकर कोई भी एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी चीज मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि आप सभी, पहली बात, अभी कई सारी चीजें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक साथ फेस करनी पड़ गई। पहला तो जो आईटीआर के फॉर्म्स यहाँ पर आए उनके अंदर काफी सारे बदलाव। दूसरा, न्यू इनकम टैक्स बिल। तीसरा, अभी तक पूरे के पूरे फॉर्म्स अवेलेबल ना कर पाना। ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ा सा बिजी है। लेकिन अचानक से कब दिन में रात में आप सभी के आईटीआर प्रोसेस हो जाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन 25 अगस्त के आसपास तक ये आंकड़ा संभव है। ये एक ऐसी एक्सपेक्टेड डेट है जहां तक आप सभी को ये सारी चीजें होती हुई नजर आ सकती हैं। इसका 25 अगस्त जो मैं बता रहा हूं, ये कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन इस डेट तक आप सभी के आईटीआर के रिफंड आने की बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आशा करता हूँ, हालांकि पसंद तो कैसे आएगा, जब रिफंड आएगा तभी चीजें आप सभी को समझ आएंगी। लेकिन फिर भी आशा करता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा आप सभी को जस्टिफाई करेगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों डिले कर रहा है। पॉडकास्ट बना रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों इस तरह की, ताकि आपको समझा सके कि न्यू टैक्स बिल क्या है, उसके बारे में समझा सके। और दूसरा, कई सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर आप सभी को और भी कुछ काम करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन आप सभी के काम के लिए किसी के पास भी वक्त नहीं है। तो इन चीजों में बिजी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिजी है तो आप सभी इनको चाहे तो ट्वीट कर सकते हैं। ये मैं इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल आप सभी को बता रहा हूँ। साथ ही साथ ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है incometaxindia.gov.in। डायरेक्टली यहाँ से आप इनको मेल कर सकते हैं, इस पर सीधे क्लिक करेंगे और आप इनको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आप सभी को चीजें समझ आ रही होंगी। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर भी विजिट करें। साथ ही साथ हेल्प डेस्क में जो मेल्स दिए हुए वहां पर मेल करें, ताकि आप सभी की चीजें बहुत आसानी से हो जाए। कैसे मेल करना है, क्या करना है, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बना सकता हूँ अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।